डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शीजान गुलजार एंड आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट द कश्मीर यूनिवर्सिटी पीजी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस जो 30 जून का उसका पेपर है इकोनॉमिक्स का। सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी रैंक्स, इन टॉप रैंक्स के अंदर हम कैसे आ सकते हैं और हम कैसे क्रैक कर सकते हैं अपने इस एग्ज़ाम को विद वेरी एंड वेरी इजी स्टेप्स। सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ आपको बेसिकली यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन रिसेंटली। जो सिलेबस इसका है तो वो बेसिकली उतना नया सिलेबस है नहीं। इट इज़ अ समीशन ऑफ द एंटायर सेमिस्टर्स फ्रॉम द सेमिस्टर 1 टू सेमिस्टर 6। जो आपने इन 6 सेमिस्टर्स के अंदर पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड है, माइक्रो है, मैक्रो है, वटेवर जो भी कोई कौन सा सब्जेक्ट है, कोई पेपर है, वो है उसकी समेशन आज हम यहाँ पे देखेंगे। वही सिलेबस के अंदर आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। बट द पर्पस जो है या मेनर जो होगा क्वेश्चन जो है इट विल बी डिफरेंट। तो ऑब्वियसली वो ट्रिकी हो सकता है बिकॉज कंपटीशन है। दूसरी साइड तो पीजी का फॉर एग्जांपल एंट्रेंस है, तो दैट वेरी पर्पस के लिए आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। वहाँ पे उतनी टफ नहीं होती हैं, बट वी कैन से कि आपको प्रिपेयर करना है इन दिस पर्टिकुलर। आप इन 15 डेज के अंदर, 14 दिनों के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू क्रैक्स ऑफ द वेरी पर्टिकुलर सिलेबस। सो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो है बजट कॉन्स्ट्रेंट है। जो आपने फिफ्थ से जो सिलेबस है 4 यूनिट्स हैं, ये एंटायर फिफ्थ सेमेस्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट जो है वहाँ का सिलेबस है। आप देख सकते हो, आप वहाँ पर देख सकते हो सिलेबस सेम है। बजट कॉन्स्ट्रेंट है, आपको बजट कॉन्स्ट्रेंट पढ़ना है कि बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने देखा है, जो कॉर्नर सोल्यूशंस हैं, पॉइंट ऑफ नमूना जैसे सिचुएशंस हैं, वहाँ पे पूछा जा सकते हैं। बजट लाइन के अंदर जो शिफ्ट्स होते हैं, इट इज़ ड्यू टू इनकम और प्राइसेस, जिसको हम प्राइस कंजप्शन करो, इनकम कंजप्शन करो, यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर भी है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी हमने डिस्कस किया है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, स्ट्रिक्टली वीकली स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस जैसी सिचुएशंस हैं, असम्पशंस हैं, या प्रॉपर्टीज़ जो प्रेफरेंसेस की हैं वो क्या होती हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें देखनी है, हम यूटिलिटी फंक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। और यूटिलिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कॉब डॉगलास भी पूछा जा सकता है। मेक दिस वेरी श्योर कि कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉब डॉगलास इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन फंक्शन। और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन एंड फाइंड टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉब डॉगलास यूटिलिटी फंक्शन। वो भी वहाँ उस पर मैंने डिस्कस किया है एक लेक्चर के अंदर। और जो है लास्ट वन दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है, दैट विल बी सॉल्व्ड बाय द इंडिफरेंस स्कोर अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकते हैं। दूसरा यूनिट जो है इट इज इंडिफरेंस को। अब इंडिफरेंस करो जो है एनालिसिस, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, वो आपको देखना है। इनकम और प्राइस कंजप्शन करो तो ऊपर हमने देखी, जब शिफ्ट प्राइस से इनकम आती है वो हमने पढ़ा है। अब जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइस चेंज जो है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट जो होता है, ये जो हम पढ़ते हैं इट इज़ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटिंग वेरिएशन। इसको जो हम वेरिएशन सब्स्टिट्यूट ऐसे करना ताकि परचेजिंग पावर सेम रहे, आपने पढ़ा है। तो वो जो है कंपनसेटिंग वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पूछा जा सकते हैं। और जो इन्फीरियर नॉर्मल गुड्स का केस है या गिवन गुड्स का केस है, गिवन पैराडॉक्स का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। इस पर भी आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है। या सॉल्ट्स की इक्वेशन है, इसकी फॉर्मुलेशन भी हो सकती है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और सैमुअल्सन की प्रेफरेंस थ्योरी जो रिवील्ड है, स्ट्रॉन्ग वीक जनरलाइज्ड एग्जाम। जनरलाइज्ड तो बेसिकली होता नहीं है, यही 2 एग्जाम होते हैं। अब तीसरा यूनिट जो है माइक्रो का, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन। इस पे आपको 100% मैं देता हूं कि इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है एक बेसिकली। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी पढ़ना। और कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो जिसके अंदर लीनियर फिक्स, और कॉब डॉगलास की भी आपको पढ़नी है, कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है। या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको कंपैरिजन देखना है, वो भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक्सपेंशन पाथ
जो एक लाइन निकलती हैं, जो कंज्यूमर शिफ्ट होता है फ्रॉम द वेरी पर्टिकुलर आइसो कॉस्ट दूसरे आइसो कॉस्ट पे, वो कैसे अपनी प्राइसेस के साथ बेसिकली एंगेज होता है या शिफ्ट होता है, वो भी आपको देखना है। रिजिड लाइन्स जो आइसोकांट ओवल शेप्ड होते हैं इकोनॉमिक अन इकोनॉमिक रीजन्स के अंदर, हम जो लाइन्स डॉट करते हैं वो कैसे हम निकालते हैं, वो आपको देखना है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो अप्रोच हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, कैसे वो करता है, एंड कॉस्ट्स को मिनिमाइज करना। और फिर आपको कॉस्ट्स पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर आपको कॉस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्स पूछा जा सकते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर हैं या कैसे हैं उनकी, वो किस कैसे निकलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। जस्ट एट द सेम टाइम आपको एल शेप्ड कर्व जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स, जिसको स्टिकलर शायद उन्होंने 1939 और 36 के अंदर फिर उसने बताया कि जिसके लिए फॉर जो हम यू शेप जो ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व्स हैं दैट आर नॉट एग्जिस्ट, बट स्टिल द फोकस इज ऑन द मॉडर्न कॉस्ट। फिर भी ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा बेसिकली एम्फेसाइज जो है वो थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरीज पे ही है। यहाँ पे आपको देखना है कि कैसी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एल शेप आप देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट्स कैसी करो कैसी होती हैं इन द मॉडर्न एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स, वो आपको देखने हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर भी। और फोर्थ यूनिट जो है दैट इज द मार्केट्स, आपको मार्केट्स के बारे में डिस्कस करना है। डिमांड शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर कैसे, कंपिटेटिव मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन आपको देखना है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, डिफरेंट जो भी मार्केट कॉन्सेप्ट्स हैं, या नेशनल मोनोपोली, कैसे एक फर्म नेचुरली एग्जिस्ट होती हैं मोनोपोली। और फिर विलियम बोमाल का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कैसे वो आपने डिस्क्राइब करता है कि हाउ द फॉर्म एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी इशू। फिर इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपको पढ़ने हैं, हाउ बेनिफिट्स इन द कॉस्ट लीड्स टू पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, तो वो भी आपको पढ़ना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री, जैसे प्राइस बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड है, ग्रुप बेस्ड है, वो आपने देखा होगा। हाँ। और अब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम इसकी जो बुक है, आप बेसिकली बुक आपने पढ़ी होगी फ्रॉम इन सिक्स सेमेस्टर की, जो अच्छी खासी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट इज एक कॉर्डसाइन की अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। या हमारे पास जो रॉबर्ट स्पेंडिक की भी अच्छी खासी बुक है, या अवुजा डीवीडी, ऐसे बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स इन दीज 14 days आई थिंक। अब मैक्रो की बात करेंगे, इट इज़ नेशनल इनकम आइडेंटिटी, जो सेकंड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आप देख सकते हो। सिलेबस तो सेम है, बट वी कैन से अब थोड़ा कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। डिफरेंसेस नहीं है, टॉबिनस की आपको थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा होगा वहाँ पे। नेशनल इनकम आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम आइडेंटिटी डिफरेंट 8 एग्रीगेट्स आपने पढ़े होंगे, वो कैसे हम निकालते हैं। मेजरमेंट्स डिफरेंट एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट आउटले आपने पढ़ा होगा, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो डिफरेंट सेक्टर्स, 2 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर मॉडल्स के अंदर, वो भी आपने पढ़ा है। कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शंस वो भी पढ़ी हैं, कीन्स की भी पढ़नी पूछा जा सकता है। साइकोलॉजिकल ऑफ कीन्स जो है, इनकम इंक्रीज होती है, कितना हम कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं, या तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यूजनेट्स पजल, साइमन क्यूजनेट की पजल जो हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टडीज़ हैं, वो कैसे दिखाती हैं, वो भी है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो हैं, ये भी आपने पढ़ी होगी, ड्यूजनबेरी की, आई थिंक इट इज़ ड्यूजनबेरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या फ्राइडमैन की है। इन्वेस्टमेंट मीनिंग है, टाइप्स इन्वेस्टमेंट की, डिफरेंट टाइप, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड, ऑटोनॉमस, जो आपने पढ़ी हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स का आई एम श्योर कि यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, स्टैटिक डायनामिक मल्टीप्लायर जो हैं, ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर प्रिंसिपल जेम क्लॉक की कैसे हम जेम क्लॉक कैसे डिफाइन करता है एक्सीलेटर प्रिंसिपल को, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो थ्योरी कैसे हम उसकी न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है। और तीसरा जो है जो दूसरा यूनिट है, इट इज़ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमी। जो क्लासिकल्स हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो एटसेट्रा, वो कैसे मैक्रो इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन वहाँ पे देखनी है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट देखना है, आपने पढ़ा है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जो क्लासिकल्स बिलीव हैं वो कैसे हैं। या क्लासिकल डाइकोटमी, जैसे मनी पे आपने मनी भी पढ़ी होगी आपने, वहाँ पे कैसे मॉनेटरी न्यूट्रलिटी जो है क्लासिकल्स के एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो वही कहते हैं ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैन दे वर क्रिटिसाइज्ड बाय द कीन्स, वो भी आपने पढ़ा है।
सीज लॉ ऑफ मार्केट, दिस इज वेरी सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, वो आपने को पढ़ना है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट हैं क्लासिकल के हिसाब से वो कैसी हैं। सेकंड वन इनकम डिटर्मिनेशन, जो है कीन्स की इनकम डिटरमाइन कैसे होती हैं, डिटर्मिनेशन मॉडल कैसा होता है। अपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी अभी आपको डिस्कस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, या मल्टीप्लायर्स, डिफरेंट मल्टीप्लायर्स हैं, आपने पढ़े होंगे इन द 5th 6th सेमिस्टर, वो कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं। तो तीसरा जो है दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, आपने डिमांड फॉर मनी के अंदर थ्योरी पढ़ी होगी, फ्राइडमैन की बेसिकली थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, वो आपको डिस्क्राइब अच्छे से पढ़ना है, ओवरव्यू उसका लेना है। कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट की थ्योरी कीन्स की है, नाउ इट्स नॉट क्लासिकल। थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कीन्स की, स्पेकुलेटिव, प्रिकॉशनरी, डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिमांड है कीन्स की। सर टॉबिन की थ्योरी जो है बैलेंस अप्रोच फॉर डिमांड ऑफ मनी, ये भी आपने पढ़ा होगा। बैमॉल्स, जो बैमॉल है विलियम बैमॉल, इन्वेंट्री अप्रोच टू मनी डिमांड, जिसने मार्केट पे भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है सर बैमॉल का कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका भी आपको देखना है। अब जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, इट इज़ बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, इट इज़ डॉर्नबुश, फिस्टर एंड स्टॉर्ट्स, ये है। या आप जा सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जॉर्ज मैनक्यू की जानिब, या इंडियन ऑथर की बात करके MLG हिंकन, BK हिंकन इज बेस्ट, आहूजा, DVD, ये भी अच्छे हैं। अब मैथमेटिकल बात करेंगे, इट इज फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी 5th 4th सेमेस्टर के अंदर। कॉन्स्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन जो हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है देखना है। या डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन आपको पढ़नी है। डिफरेंशिएशन, पार्शियल्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के अंदर है। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा। उनकी न्यूमेरिकल्स देखने हैं। मिनिमा, मैक्सिमा, ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट कंडीशंस, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, वो भी आपको पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन, जो इंटीग्रेशन है वो आपको पढ़ना है, कैसे हम इंटीग्रेशन देखते हैं। इनडिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल, वो आपको देखने हैं। उनकी एप्लीकेशन जो है, टोटल टू मार्जिनल कैसे हम जाते हैं, मार्जिनल टू टोटल कैसे हम जाते हैं। तो या वी कैन से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स का एक इम्पॉर्टेंट वी कैन से आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए बुक है, दैट इज सजेस्ट फॉर हमारा, अच्छी खासी बुक है। यू कैन नॉट गो टू वी कैन से AC चैंक, अल्फा सी चैंक के लिए आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज वो भी वहाँ पे डिफिकल्ट लगेगा आपको बाय दैट वेरी पर्टिकुलर। या आपके लिए एक अच्छा खास है, JK मेहता ने एक अच्छी खासी बुक लिखी है, छोटी मोटी बुक लिखी है मेहता ने, यू प्रिपेयर दैट फॉर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, वहाँ प्रिपेयर कर सकते हो। उसकी पब्लिकेशन मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट्स द पब्लिकेशन उसकी जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन है उसकी, तो वहाँ से आप जा सकते हो। वो छोटी मोटी बुक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, स्टैट्स की बात करेंगे, सेंटर टेंडेंसी जो है, डिफरेंट मीन, मोड, मीडियन आपने पढ़ा होगा। डिस्पोर्जन आपने पढ़े होगी, सेटअप डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्पोर्जन, जो डेटा है, कोरिलेशन जिसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर सेटअप डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, जो सैम्पलिंग हम जैसे उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है, नॉन प्रोबेबिलिटी जो थेरीज हैं उस पर, वो आपको देखने हैं, डिफरेंट थेरीज जो हैं प्रोबेबिलिटीज़ पे वो कैसे हैं। कोरिलेशन है, मीनिंग कार्ल पर्सनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुपीयरमैन्स कोरिलेशन है, कार्ल पर्सनस की हैं। तो दीज आर वेरी इंडेक्स नंबर्स, और इनको इकोनॉमिक्स से रिलेट करना, कुछ इकोनॉमिकल डेटा आपको दिया जाएगा, उसको इंडेक्स नंबर के साथ डिफाइन करना है, रिलेट करना है, वो कैसे आप देख सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है उनका कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए बुक जो है, इट इज़ अग्रवाल की बुक है या SB गुप्ता की बुक है, जो अपने 6th सेमेस्टर के अंदर कंसल्ट की होगी, वो अच्छी है। देन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज़ द मर्केंटलिस्ट व्यू, पहले आपको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना होगा, डिफरेंट थेरीज जो थेरीज भी शायद है। मर्केंटलिस्ट जो है, थॉमस मुन जो है, उसकी जो व्यूज़ हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट जो जोसेफ चाइल्ड एट्सेट्रा जो है, उनकी जो व्यूज़ हैं टुवर्ड्स द ट्रेड वो कैसे हैं, उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एनालिसिस पॉलिसी है वो आपको देखनी है। थेरीज ऑफ एब्सोल्यूटिव, एडम स्मिथ की हैं बेसिकली, यस, एंड कंपैरेटिव रिकार्डो की हैं। ग्रेटिफाइड जो हिबलर्स थे, गॉडफाइड
हिबलर जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 1936 के अंदर जिस थेरी जो है, या मिलर्स रेसिप्रोकल डिमांड जो थेरी है वो आपने देखा होगा। कंपेरेटिव एडवांटेज के बाद मिल कैसे डिफाइन करता है अपनी रेसिप्रोकल डिमांड को। इट इज़ द 5th सेमेस्टर इंटरनेशनल ट्रेड। देन आपको फ्री ट्रेड पढ़ना है जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके साथ साथ अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म पढ़ना है आपको, टैरिफ बाकी कंडीशंस जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो है लाइक टैरिफ है, कोटाज है, एक्सपो वी कैन से वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिएंट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो वहाँ पे हैं आपने देखे होगी। या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्राइटेरिया जो है, ट्रेड क्राइटेरिया क्रिएशन ट्रेड कैसे क्रिएट होता है, या उसके अंदर डाइवर्जेंस कैसे होते हैं, ऑप्टिमम टैरिफ जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वेलफेयर जैसे इकोनॉमी के अंदर फॉर ऑप्टिमम टैरिफ की बात करेंगे, इट इज़ द जो टैरिफ वेलफेयर की जानी जाएगा इकोनॉमी के अंदर, जो वो आपने पढ़ा है। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है नॉमिनल आपने पढ़ी होगी, इफेक्टिव रेट, उसके साथ साथ उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा। गैट GATT जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी फंक्शंस क्या है, इनकी प्रिंसिपल्स क्या है और इनके एग्रीमेंट्स आपने देखने हैं। फॉर दैट वेरी पर्पज यू विल, उसके लिए आप जा सकते हो DM मिथानी की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, या जा सकते हो कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे ML जी हिंगन और BK जी हिंगन, इसके लिए जा सकते हो, या MC वाश की भी आती हैं। देन फॉर इंडियन इकोनॉमी आपके लिए फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के जो डिफरेंट फीचर्स हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी आपको देखना है, बिफोर द इंडिपेंडेंस भी देखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर बेस डिफरेंट पॉलिसी रिजीम्स, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ है ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो आपको देखने हैं अंडर डिफरेंट रिजीम्स। नेहरू एंड अर्ली लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो आपको देखने हैं, नेहरू की जो अर्ली लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं वो क्या है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो आए हैं वो कैसे हुए हैं, किन बेसिस पे आए, क्या बुनियाद थी, क्या फीचर्स थे उनकी, वो आपको देखने हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आई हैं वो कैसे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन MS सुथामनी की हैं, या फादर भी पूछ सकता है, इसका एवोल्यूशन भी आपको पूछा जा सकता है। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द पॉलिसी ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जिसको हम कहते हैं, एक देयर इज अ ह्यूज, आपने पढ़ा होगा अगर आपने एडवांस्ड इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी ओवरऑल, आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 50 आपके 56 और 1991 की है यहाँ पे सिलेबस के अंदर। बट आप देख सकते हो अगर आपने लिस्ट देखा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का, वहाँ पे लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं। तो आप इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मिश्रा पुरी भी या रमेश सिंह हैं, या दत्त और नाग जो हैं S चांद एकेडमिक्स के लिए अच्छी हैं। और जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अब पे सिलेबस है, इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जो मेजर्स हैं डेवलपमेंट के, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। HDI जो है अमर्त्य कुमार सेन का कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट देखना है, HDI महबूबुल हक अमर्त्य सेन का देखना है, एक इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अमर्त्य सेन का देखना है। कैपेबिलिटी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये भी आपको पढ़ना है। लोरेंस करो अप्रोच किसने इसको डिस्कवर किया, लोरेंस मैक्सवेल लोरेंस 1905। क्यूजनेट्स रैशो आपको देखना है, जो क्यूजनेट साइमन क्यूजनेट है उसका रैशो जो है उस पर एक डिबेट है कि वो आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा दैट वेरी पर्टिकुलर डिबेट कि क्यूजनेट्स रैशो को क्रिटिसाइज कैसे किया जा सकता है, या कौन क्रिटिसाइज करता है, किन बेसिस पे उसकी जो नोशन जो है वो रॉन्ग की तस्वर की जाती हैं। एंड जिनी कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, कैरेटोगिनी एटेटन जो था। पावर्टी आपको देखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ पावर्टी हैं। और एक आप चीज़ पावर्टी को आपको रिलेट करना है इन द मॉडर्न टाइम्स के साथ सबको रिलेट करना है। इस पे भी आ सकता है क्वेश्चन इन द रिसेंट टाइम्स। हेड काउंट रेशियो एंड इंटेंसिटी टू पावर्टी जो आपको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अंदर आपने स्टडी किया होगा 4th सेमेस्टर के अंदर। और पावर्टी वो भी पढ़ना है आपको, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। कुछ थेरीज हैं डेवलपमेंट की जिसके अंदर एडम स्मिथ की थेरी है, लेबर वैल्यू डिवीजन ऑफ लेबर है, नेचुरल लॉ है, वट एवर। रिकार्डो की थेरी है वो भी आपको देखना है। मार्क्स जो है कैपिटलिस्ट क्राइसिस वो डिफाइन करता है, वो भी है। नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्टक इन दैट वेरी पर्टिकुलर ट्रैप, वो आपको पढ़ना है, 4th सेमेस्टर की हैं। थेरी ऑफ बिग पुश जो है दैट इज गिवन बाय रॉजर रोडान की जो है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड थेरी, हर्शमैन स्ट्रैटेजी पढ़नी है, बैलेंस्ड थेरी पढ़नी है, तीन स्कॉलर की नोक्सी की पढ़नी है, वी कैन से रैग्नार नोक्सी है, रोडान है, और आई कैन से
दूसरा एक तीसरा भी कोई है, और अनबैलेंस्ड स्ट्रैटेजी आपको पढ़नी है बैलेंस अनबैलेंस्ड के अंदर। तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज द मॉनिटरी के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन ऑफ मनी, और जो अप्रोच हैं 3 मेजर अप्रोच, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल अप्रोच ऑफ थॉट, मिल्टन फ्राइडमैन, बाकी चीज़ जो आपको पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू, इस पे मैंने डिस्कस किया है, मॉनिटरी पे बहुत मैंने डिस्कस किया है। करेंसी एंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं, तो आपकी थॉमस स्टॉक के डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो कैसे, मेथड्स ऑफ नोट इशू, डिफरेंट मेथड जो हैं आरबीआई फॉलो करता है, कौन मेथड आरबीआई फॉलो करता है, कब वो अबंडन हुआ दुनिया वर्ल्ड के अंदर, वो आपको देखना है। मनी सप्लाई के मेजर्स कितने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर, मॉनिटरी पॉलिसीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट श्योर। तो जो मॉनिटरी पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जो मॉनिटरी आज मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आपको देखना है कि जो आज बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसीज जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, उसके अंदर क्या चेंजेस हुई हैं। पहली मॉनिटरी पॉलिसी जो इफेक्टिव रेट क्या है, डिफरेंट रेट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट उनकी रेट्स क्या हैं, वो आपको रिलेट करने हैं। इन्फ्लेशन भी पूछा जा सकता है इन दिस वेरी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, वो आप देख सकते हो। तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस जो है आपका कैसे हैं, इंशाल्लाह कि आप इंशाल्लाह इसको क्रैक कर सकेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि उतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर स्टडीज फ्रॉम द डे सेमिस्टर, पहले से ही रख इसको वी कैन से कि, इसलिए बुक से स्टार्ट करना था। जिसने बुक से स्टार्ट किया होगा ही विल फाइंड दिस वेरी सिलेबस इजी एंड इजी। अब नोट्स पे जो रिले हुआ है या रिले था, उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज he does know the entire concept of the micro macro different development etc, because he does know कुछ जो objectives हैं जो पेपर फ्रेम किया जाता है वो तो बुक्स से डिराइव किया जाता है। तो दैट इज ऑब्वियस कि आप नोट्स से कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ द टाइम इज 14 और 15 डेज, बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह होगा क्रैक इंशाल्लाह। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। सिलेबस तो इजी है, बेसिक, आई थिंक इट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स, ये कोई एडवांस्ड इकोनॉमिक्स यहाँ पे है नहीं। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जानिब जाओगे, वहाँ पे एंट्रेंस देखोगे, आप देखोगे, अगर आप जेएम की पेपर देखोगे, आईआईटी जेएम की, दिल्ली की, बॉम्बे या मद्रास की यूनिवर्सिटी जो हैं आईआईटीज़ की, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर देखो, जस्ट गो थ्रू दैट, या पीजी इकोनॉमिक्स जो सीयूटी करता है उसका पेपर देखोगे, दिस इज देन इसके बराबर में फिर तो ये इजी है। दिस इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फिर ये है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप मेहनत करोगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर भी, नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पेपर एनालिसिस करूंगा कि 1-2 साल प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनकी एनालिसिस देखूंगा कि कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह आप करोगे। थैंक यू वेरी मच, डू नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वेरी चैनल इकोनॉमिक्स चीज़ान। थैंक यू वेरी मच।